सिसोदिया जी शराब घोटाले में करीब 1 साल तिहाड़ जेल में रहे। इतनी सी सिंपैथी नहीं मिली। वैसे मनीष सिसोदिया की मैं मुंह खोल के सीधी बात कर दूं ना तो बजूका आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। दरअसल 2020 में सिसोदिया ने पचमढ़गंज में करीब 3000 वोटों से जीते। केजरीवाल 10% हार दिल्ली से, कभी आई नहीं हार तो पीडब्ल्यूडी का विश्वास करते रहते हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं हार तो हार होती है, 1% हार तो हार होती है। हम जनता का धन्यवाद भी करते हैं जिन्होंने शिक्षा पे वोट किया। जिन्होंने अभी एक लाइन बोली थी, जो गए थे जेल उसके आगे मैं जोड़ रही हूं वो आज हो गए जनता की अदालत में बुरी तरीके से फेल। तो जब नाश मुझ पर छाता है तो विवेक पहले मर जाता है। 62 सीट से 22 सीट पे आ गए भाई साहब। आप तो कल तक डफली बता रहे थे 55 सीट तक जीत जा रहे हैं। आपको डका दिया दिल्ली की जनता ने, आपको बाहर खड़ा कर दिया। अरविंद केजरीवाल हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए, आपके दूसरे वाले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मंत्री सौरभ भारद्वाज वो हार गए। 55 सीट का आप धक्का पीट रहे थे, वो कहानी है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट आर भारत न्यूज चैनल से है और डिबेट हो रही थी आम आदमी पार्टी की दिल्ली में बुरी तरीके से हार को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का विश्लेषण। उनका मानना था कि आप पार्टी की यह हार कई कारणों से हुई है। सबसे पहला कारण, भ्रष्टाचार और शराब नीति घोटाले ने आम आदमी पार्टी की छवि को धूमिल किया। दूसरा, अरविंद केजरीवाल की गिरती लोकप्रियता और नेतृत्व संकट ने पार्टी को कमजोर किया। तीसरा, आंतरिक कलह और नेताओं का पलायन ने संगठनात्मक ढांचे को कमजोर किया। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने डिबेट में अपनी बात रखी, लेकिन अर्नब गोस्वामी के विश्लेषण और ममता काले के सवालों का उसके पास कोई जवाब नहीं था। ममता काले ने आम आदमी पार्टी को लेकर कई सवाल उठाए, जिसका पार्टी के प्रवक्ता के पास कोई जवाब नहीं था। अर्नब गोस्वामी ने भी अपने विश्लेषण में आम आदमी पार्टी की हार के कारणों को उजागर किया, पर आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता इन सब कारणों को मानने के लिए तैयार नहीं था। आम आदमी पार्टी के सारे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन या फिर सौरभ भारद्वाज सारे कद्दावर नेता बीजेपी की आंधी में उड़ते नजर आए और अपनी सीट गंवा बैठे। अब आम आदमी पार्टी हार का कारण कांग्रेस को मान रही है। तो देखते हैं डिबेट में कैसे ममता काले और अर्नब गोस्वामी ने आम आदमी पार्टी के हार के कारणों को और कांग्रेस का अपना पुराने रिकॉर्ड की बराबरी अर्थात जीरो पर ही रहने के ऊपर क्या कारण बताए। तो शुरू करते हैं इस धमाकेदार डिबेट को। चालू करो बे। ओमकारेश्वर जी ने ठीक कहा, बताइए। एक है करप्शन, ये केजरीवाल जो हाथ पकड़ के मैं तो बड़ा सीधा साधा इंसान हूं जी, मैंने तो कुछ 2 शर्ट और 1 हाफ पैंट मेरे पास है जी, मेरे को तो कुछ नहीं पता है जी। तो मैं उनको कहूंगा कि मनीष सिसोदिया जी शराब घोटाले में करीब 1 साल तिहाड़ जेल में रहे। इतनी सी सिंपैथी नहीं मिली। वैसे मनीष सिसोदिया ने अपने पतपड़गंज छोड़कर पहली बार जंगपुरा से चुनाव लड़ा। उसका वजह क्या है? सच बोलूं मैं, कह दूं? ये जो कहते हैं ना निवान जी, हम हिंदू मुस्लिम कभी करते नहीं है। ये जंगपुरा गए क्योंकि जंगपुरा में 16.3% सॉलिड मुस्लिम वोटर है। दरअसल ये बात ये है निवान जी कि मैं मुंह खोल के सीधी बात कर दूं ना तो बजूका आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। दरअसल 2020 में सिसोदिया ने पतपड़गंज में करीब 3000 वोटों से जीते थे, वो सिर्फ 3000 वोटों से। और हार के डर इतने डर गए वो कि उन्होंने कहा मुझे जंगपुरा भेज दो ताकि मुस्लिम वोटर मुझे मिले और किसी तरह मैं निकल जाऊं इलेक्शन में। इसके बावजूद वो हार गए। निवान जी, ये जो आप कह रहे हैं ना 2% हार गए, क्या हुआ, ऑलमोस्ट जीत गए, आपकी लाइन है हम ऑलमोस्ट जीत गए। आप ऑलमोस्ट जीत नहीं गए, आपका सफाया हुआ 40 सीटें चली गई आपकी। केजरीवाल 10% से पूछिए ना, आप बोलते नहीं उनको, पूछ कर। केजरीवाल 10% से हारे नहीं दिल्ली से, कभी आए नहीं हार तो पीडब्ल्यूडी का मिसयूज करते रहे दिल्ली के इलाके में। मैं आपको ये कह रहा हूं हार तो हार होती है, चाहे 2% से हो चाहे 1% हो, हार तो हार होती है। अरे खुद हार गए यार, पार्टी नहीं हारी, खुद हार गए। जनता का धन्यवाद भी करते हैं ना जिन्होंने शिक्षा पे वोट किया। 43% लोगों ने हम उनका लैंड पे वोट दिया, 15 करोड़ जो किया, धन्यवाद करते हैं जिन्होंने 50 लाख से 15 करोड़ किया एक साल में, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम की राजनीति को। अरे विश्वास नहीं है आपका, विश्वास उठ चुका है। ममता काले बीजेपी जो है वो फोन लाइन खोल देंगे हम। अर्नब जी धन्यवाद। निवान जी स्वीकार कर लीजिए, सम्मान के साथ हाथ जोड़ करके स्वीकार कर लीजिए। अर्नब जी ने अभी एक लाइन बोली थी, जो गए थे जेल उसके आगे मैं जोड़ रही हूं वो आज हो गए जनता की अदालत में बुरी तरीके से फेल। तो जेल के बदले वोट वाला जो नैरेटिव था ना वो आपका चला ही नहीं। और पता है क्यों नहीं चला? क्योंकि दिल्ली की जनता जानती है कि आपने मूर्ख बना करके रखा हुआ है दिल्ली वालों को। और 2 लाइन और बोलना चाहती हूं कि जब नाश मनुज पर छाता है तो विवेक पहले मर जाता है। 62 सीट से आप 22 सीट पे आ गए भाई साहब। आप तो कल डफली बजा रहे थे 55 सीट और अब आप पता नहीं कहां का गीत गा रहे हैं। आपको नकार दिया है दिल्ली की जनता ने, आपको बाहर उठा करके रख दिया। अरविंद केजरीवाल हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए, आपके दूसरे वाले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मंत्री है सौरभ भारद्वाज वो हार गए। तमाम लोग आपके हार के सुपड़ा आपका साफ हो गया। अरविंद केजरीवाल को इस लायक नहीं छोड़ा कि एलओपी बने हैं और आप बात कर रहे हो कुछ भी। आपने एक महिला को पिटवा दिया मिस्टर केजरीवाल ने। और देखिए महिला दोष तो है केजरीवाल जी के सर पर, पाप लगेगा, श्राप लगाया स्वाति का। और अब देख लीजिए आतिशी मार लेना उनको बाहर करेंगे, लिख के ले लीजिए, मार्क माय वर्ड्स। व्हाट डू यू मीन? मेरा कहने का ये मतलब है अर्नब कि आतिशी इज गोइंग टू कह रहे हैं आपको कुछ, आपको जवाब दे रहे हैं जी। बोलिए
बोलिए बोलिए बोलिए बोलिए। ये सब कहानियां सुनाने के बाद, प्रोपेगेंडा करने के बाद 2% से जीते ये कहानी है, ये कहानी 62 सीट कहानी है, 55 सीट का आप लोग डंका पीट रहे थे, वो कहानी है। आपका प्रोपेगेंडा 2% से जीता दिल्ली हो गए, ये कहानी है। दिल्ली में आपका प्रोपेगेंडा 2% से जीता है। वो जगह जगह जा करके सॉफ्ट स्टोरी सुना रहे थे, ये कहानी है। जो सीट वो 2013 से लगातार जीत रहे थे, वहां से उठा करके उनको बाहर कर दिया गया, ये कहानी है। शीश महल कोविड काल में बना करके दिल्ली की जनता को, दिल्ली के कोष को लूट डाला, ये कहानी है निवान जी, ये कहानी है। मतलब मैं जानती हूँ कि आपको अपने मालिक साहब को खुश करना है, पर इतना झूठ मत बोलिए। और सुनिए जो अभी अर्नब जी ने बोला था ना कि चैनल फोन करके इसको मत बुलाओ, और ना मैं भी उसकी विक्टिम हूँ, मैं भी उसकी विक्टिम हूँ। हर जगह चैनल पे फोन करके ममता काले को बुलाओगे तो प्रवक्ता नहीं भेजेंगे, क्यों? क्योंकि मैं सच बोलती हूँ, क्योंकि मैं तथ्य सामने रखती हूँ। देश के अंदर आज ऐसे लोग आ गए हैं, हमारे देश में अच्छे से लड़ने वाले की तारीफ होती थी। हार और जीत मायने नहीं रखती, पराजित नहीं होता, हार और जीत मायने नहीं रखती, अच्छे से लड़ना मायने रखता है। आज ऐसे लोग आ गए देश के अंदर, घमंडी लोग आ गए आज देश के अंदर। दिया जलाया था सुबह 7 बजे कि हे ईश्वर, इनको हराओ, इन मिस्टर घमंडी महाराज को हराओ, इनको घर का रास्ता दिखाओ। अब बताओ गाजियाबाद कब जा रहे हैं? नीली वैगनार भेजो, नीली वैगनार भेजो, कब जा रहे हैं कौशल में बताओ ना। अरे छोड़ो, जीतने के बाद भी कि मेरा विश्लेषण ये है कि जितने मुस्लिम वोट थे केजरीवाल के साथ चले गए, पूरी मुस्लिम वोट। मैं सबरवाल जी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ, सनातनी आदमी हूँ, झूठ नहीं बोलता। पूरी मुस्लिम वोट केजरीवाल के साथ गई, पूरी हिंदू वोट बीजेपी के साथ गई। सिंपल विश्लेषण है, 2% वाली बात नहीं होती है। दिल्ली में 43% पूरे नहीं, मेरी बात सुनिए। दिल्ली में करीब 13% मुस्लिम वोटर्स हैं। एक मिनट शांत हो जाइए, मेरी बात। हिंदू थी कि मुस्लिम थी? अरे भाई मेरी बात सुनिए ना, आप बोले हिंदू मुस्लिम कर रहा हूं, कहां कर रहा हूं हिंदू मुस्लिम? मैं सच्चाई कह रहा हूं, देश में हिंदू है और मुस्लिम है, हिंदू वोटर है, मुस्लिम वोटर है। मैं बोलता हूं तो आपको खटकती क्यों है? मैं सच बात बोल रहा हूं, है मुस्लिम वोटर, है हिंदू वोटर। इसमें मेरे को वो सेक्युलरिज्म की पाठ मत पढ़ाइए, ये सेक्युलरिज्म की पाठ मत, नहीं ऑन एयर ये सेक्युलरिज्म की पाठ मत पढ़ाइए। सारे समय आपकी पार्टी पॉलिटिक्स, मुस्लिम पॉलिटिक्स, आप इमाम को फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, लास्ट मिनट में पुरोहितों को याद आती है आपको। और मैं आज कहूं कि मुस्लिम सारे वोट आपके साथ है, तो आप कह रहे क्यों अर्नब हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हो? अरे कह रहा हूं मैं कह रहा हूं एक बात, निवान जी मेरी बात सुनिए। 2020 के चुनाव में केजरीवाल की पार्टी को 11 सीटें मिली थी, जो ये मुस्लिम बहुल्य जो सीट है ना, वहां पे भी इस बार 75% से ज्यादा मुस्लिम वोट केजरीवाल को गई है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं, निवान जी सुन रहे हैं ना मेरी बात, कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि कांग्रेस की तरह केजरीवाल भी मुस्लिम फोकस्ड पार्टी हो गए, इसलिए आपने ताहिर हुसैन को पहले सपोर्ट किया, अमानतुल्लाह खान को सपोर्ट किया, गुंडागर्दी को सपोर्ट किया, आपने एंटी हिंदू बातें कही, आपने सीए के खिलाफ आप चले गए, है ना। लोग समझते हैं ना, तो हिंदू वोटर आपके खिलाफ है। या फिर इतना तो कहूं मैं कि, और हंसने वाली बात नहीं है, आप इन चीजों को सीरियसली नहीं ले रहे, मैं इसका विश्लेषण आपको करके दिखाता हूं। एक मिनट मेरी बात सुनिए। पूरे पंजाबी वोट जो है, जाट वोट जो है, और पूर्वांचली वोट जो है, पूर्वांचली वोट, जाट वोट, पंजाबी वोट, हिंदू वोट हैज गॉन टोटली फॉर बीजेपी। इसमें सॉरी बोलने की बात ही नहीं है निवान जी, सच्चाई है, यू हैव टू एक्सेप्ट ना। मुझे हंसी आ रही है, मैं आपके बीच में हंसना नहीं चाहता था, पर आ रही है। नहीं हंसिए आप, मैं फोन लाइन खोल देता हूं, फिर पता चलेगा कौन किस पे हंस रहा है। आप समझने को तैयार नहीं है। आपने अमानतुल्लाह खान का समर्थन किया कि नहीं? आपने ताहिर हुसैन की पॉलिटिक्स का समर्थन किया कि नहीं? आप मुझे बताइए। आज आप कहेंगे वो आज हमारे साथ नहीं है। पंजाबियों ने आपको क्यों छोड़ दिया? सर हम जाट वोट आपके खिलाफ क्यों चले गए? राजनीति नहीं समझते, हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं समझते। ये झूठ है, आप पूरी समझते हैं और करते हैं आप। सबरवाल जी आप समझते, 43% जनता ने वोट दिया है, उसमें हिंदू भी हैं, उसमें मुस्लिम भी हैं। एक मिनट आप क्या कह रहे हैं? 43% वोट मिला है हमें दिल्ली में, उसमें हिंदू भी हैं, उसमें मुस्लिम भी हैं, उसमें सिख भी हैं, उसमें सब हैं सर। नहीं गलत बोल रहे हैं आप। मैं बताऊं आपको 75% ज्यादा मुस्लिम वोट क्यों मिले हैं? आपको 75% हिंदू वोट नहीं मिली है, सच्चाई समझ लीजिए ना। आप अवॉइड कब तक करेंगे निवान जी? अभी डेटा आ जाएगा, 43% डेटा आ चुका है, डेटा से पढ़ के बता रहा हूं आपको, आप शॉक्ड हो जाएंगे। ओमकारेश्वर पांडे जी हमारे साथ है, आपका ज्ञानवर्धन कर देंगे इस विषय पर। ओमकारेश्वर जी मैं गलत कह रहा हूं क्या? ओमकारेश्वर जी मैं गलत कह रहा हूं क्या? देखिए दिल्ली के चुनाव में, मैं आपकी बात तो नहीं, मैं दिल्ली के चुनाव की बात कर रहा हूं। दिल्ली के चुनाव में जो अरविंद केजरीवाल की हार हुई है, उसमें कई सारे फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर ये भी है कि कहीं ना कहीं हाई हेडेडनेस उनके अंदर आ गया था। वैसे दिल्ली की जनता का मिजाज आप देखेंगे तो हिस्टोरिकली आप पाएंगे कि यहाँ पर
करप्शन के खिलाफ जो है दिल्ली की जनता बहुत सेंसिटिव उस मसले पर होती है। जो करप्शन के खिलाफ लड़ता है उसके साथ चली जाती है, और अगर उसमें करप्शन पाया जाता है तो तुरंत बाहर भी कर देती है। 93 में मदन लाल खुराना पर आरोप लगे, उनको हटाना पड़ा, और बाद में वो 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बीजेपी के आई चली गई। जब तक शीला दीक्षित की सरकार ने विकास के काम किए, अच्छे काम किए, दिल्ली की जनता ने भरपूर सहयोग दिया, कॉमनवेल्थ घोटाला उनके सामने आया, और उसके बाद शीला दीक्षित सरकार, कांग्रेस सरकार बाहर हो गई। आम आदमी की सरकार ने भ्रष्टाचार को ही मुद्दा बनाया, और इसी मुद्दे को बना के वो सत्ता में आए। 2 टर्म में दिल्ली की जनता ने उनका समर्थन किया, और ये मानती रही दिल्ली की जनता की नहीं हो सकता है, इनको वाकई ईडी सीबीआई लगा के इनको पीड़ित प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन कुछ हद तक कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई सच्चाई होगी, और जैसे ही ये लगा कि नहीं ये लोग वास्तव में इन्वॉल्व हैं, जो बात सादगी की करते थे अब वो फिर सरकारी गाड़ियां लेके चलने लगे, सरकारी बंगला, उनको इतने करोड़ों रुपए में शीश महल उसको बनाने की जरूरत पड़ गई। ये जो बदलाव आए हैं आम आदमी पार्टी में, और फिर पार्टी के आप शुरुआती दौर से देखिए, आम आदमी पार्टी में जितने महत्वपूर्ण लोगों ने ज्वाइन किया था सब एक एक करके छोड़ गए। क्यों छोड़ गए? कि कहीं ना कहीं वन मैन अपमैनशिप हो रहा था। इन सारे फैक्टर्स ने, प्लस आखिरी फैक्टर ये है कि इस चुनाव का साफ साफ संदेश इंडिया गठबंधन के लिए है कि बंटोगे तो कटोगे। कम से कम 15 सीटें ऐसी हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। उसकी 2-2.5% सीटें बढ़ी हैं, वो एक सीट भी हासिल नहीं कर पाई, लेकिन नुकसान उसने कर दिया है। वैसा ही नुकसान जैसा आम आदमी पार्टी ने गुजरात में किया, बटोगे तो कटोगे की बात आपने कही। अगर बटोगे तो कटोगे, मुझे लगता है मुस्तफाबाद की एनालिसिस भी कर दीजिए। सतीश जी हमारे साथ है। मुस्तफाबाद में कितनी मुस्लिम पॉपुलेशन है? करीब 40% है। कितनी? 40% मुस्लिम पॉपुलेशन है। वहां बड़ी जीत बीजेपी की हुई है। तो मुझे लगता है कि जितने हिंदू वोटर हैं उन्होंने 2020 के दंगों को देखा, और उसके बाद इनका नुकसान किया है। नहीं, ओवैसी की बात नहीं है, ओवैसी की बात नहीं है, नहीं, ओंकारेश्वर जी, ओवैसी की बात नहीं है। इतना ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन जहां पे है वहां पे बीजेपी की रिकॉर्ड जीत हुई है। मतलब पूरी ऑलमोस्ट 90% हिंदू वोट कंसोलिडेट हो चुकी है। ये बात आप मानते क्यों नहीं? आई होप कि आपको डिबेट पसंद आई होगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नई डिबेट के साथ। तब तक जय श्री राम।